लोगों को उठा उठा के पटकता, मारिए सेनापति मारिए, ऐसे करता है ना, देखा होगा आपने, मैंने इसको कल देखा, सेनापति मारिए और मारिए और अच्छा, आप भी देखते हैं इनको? नहीं, मैंने कल देखा जब ये ज्यादा बवाल हो रहा, मैंने कहा देखती हो रही ऐसा है क्या इसमें, तो उसको कह रहा मारिए, एक व्यक्ति अपने आप को उठक पटक के मार रहा। अब मैं उसको ये कहना चाहती हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम एक पुरुष को 3, 4, 5, 20, 50 साल को संरक्षण है, संरक्षण है, सुरक्षा है, धन है, दौलत है, पैसा, तो तुम इतने बोलते हो। तुम जैसे दोपड़ी के बच्चे रोज नाता शनिवार के नाम से ना हाथ में बोले करके 2-2 रुपये मांगते फिरते हैं। तो सबका अपना अपना धंधा है। अभी कुछ साल पहले आसाराम भी धर्म बचा रहा था, सनातन बचा रहा था, राम ने भी सनातन बचा रहे थे। अभी और 10-20 बाबा इन्हीं सालों में खूब धर्म बचाया, खूब धर्म बचाया। उनकी जगह आपको पता ही है कहाँ है, जेलों में पड़े। पहले वो धर्म की रक्षा कर रहे थे, अब जेलों की दीवारें उनकी रक्षा कर रही है। तो कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही है तुम्हारे गाली समझ में। दूजो, तुमने इतना सत्यानाश कर दिया, तुम देश के अंदर इसका मतलब बलात्कार करवा रहे हो। जब तुम्हें पता चल जाता पहले से भविष्य में, इसका मतलब देश के अंदर तुम एक्सीडेंट करा रहे हो, हजारों औरतों को विधवा करा रहे हो। इसका मतलब तुम्हें पता सेना के लोग मरने वाले और तुम बताते नहीं हो। इसका मतलब तुम्हें पता है कि देश के अंदर जो ये खिलाड़ी बैठे हुए हैं सड़कों पर, ये जो सीना पीट पीट के रो रहे हैं, छाती पीट पीट के रो रहे हैं, इनका जो गलत हुआ इनके साथ तुम्हें पता था होने वाला, तुमने क्यों नहीं रोका? तुम किसी भी अपराध को क्यों नहीं रोकते हो? अगर तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं तुम भविष्य बोल रही है, उसकी मूर्खता बोल रही है। जो जिसको आप तूती कह रहे हैं ना, आप भी वही पत्रकारों की भाषा बोल रहे हैं, जो टीवी पे बैठे हुए जो हैं, जो दलाल पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, आप भी उनकी भाषा बोल रहे हैं कि तूती बोल रही है। तूती कहाँ, किस चीज की तूती बोल रही है? उसके ज्ञान की तूती बोल रही है, उसकी डिग्रियों की तूती बोल रही है, या उसकी किसी साइंस की तूती बोल रही है? काय की तूती बोल रही है? बस बकवास की तूती बोल रही है। जाओ बहुत बात पीट के बात करते तो तूती बोलना हो गया। अरे ये जहिलता बोल रही है, उसकी अज्ञानता बोल रही है, उसकी जो पाखंड की दुकान खुल रही है, टूट रही है, उसके शटर के अंदर लोग झांकने लगे हैं, तो ये उसका डर बोल रहा है। आप उसको तूती क्यों बोल रहे हैं भाई? लेकिन दूर दूर से उनके पास लोग जा रहे हैं उनको सुनने के लिए, देखने के लिए। तो क्या हो गया? मूर्खों की भीड़ का आप क्या कहेंगे भाई? भेड़ बकरियों की भीड़ देश के अंदर हमेशा से रही है, दुनिया के अंदर रही है, और ये इन्होंने ऐसी भीड़ इकट्ठा कर रखी है। एक बताइए मुझे, जो तर्कवादी बात रखता हो, जो साइंस की बात करता हो, जो एक विज्ञान की बात करता हो, मुझे एक भी व्यक्ति उसमें ढूंढ कर बता दीजिए जो धर्म ग्रंथों का गुलाम ना हो, जो मानसिक रूप से गुलाम ना हो, जो मानसिक रूप से विशिष्ट लोग ना हो। आप मुझे बताइए उसमें कितने लोग विद्वान है जो वहां बैठे हैं? आप एक भी व्यक्ति बताइए मुझे। जितने भी नेता बड़े बड़े जो अपने आप को दिखाते हैं, उनके पैरों में लेटो सब आरएसएस के चेले चपाटे होते हैं, सब आरएसएस के निकले हुए लोग होते हैं। तो काहे की तूती बोल रही है? मुझे तूती का शब्द सामने नहीं आया। उसकी तूती बुला रहे थे मतलब कि क्यों? क्योंकि तुम लोगों को इसके बहाने उस ढोंगी को लोगों के दिमाग में इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन पत्रकार भी उसको नतमस्तक कर रहे हैं, उसके यहाँ पर जाकर के आईपीएस भी जा रहे हैं, नेता भी जा रहे हैं, हीरो हीरोइन जा रहे हैं। देखिए, मैं भी आपको बता दूं, जितने भी ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये शोषण के खिलाफ भले अलग अलग लड़ सकते हैं, ये अपने हक अधिकारों के खिलाफ भले अलग अलग लड़ सकते हैं, ये भले दूसरों के बारे में बुराई करने के लिए अलग अलग लड़ सकते हैं, क्षेत्रों में अलग अलग लड़ सकते हैं, कॉम्पिटिशन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही जाति की बात आती है, जैसे ही धर्म को बचाने की बात आती है, तो एक ब्राह्मणवादी दूसरे अपराधी ब्राह्मणवादी का खुलकर समर्थन करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो ब्राह्मणवादी पहला अपराधी है ना, वही अपराध कहीं ना कहीं मैं भी करके बैठा हुआ हूं। अगर एक अपराधी की कलाई खुली तो खुल मेरी भी जाएगी। इसलिए वो क्या करता है, हमेशा अपराधी ब्राह्मणवादी की जो कुकृत्य होते हैं, दूसरा ब्राह्मणवादी उसको सपोर्ट करता है। आज मीडिया का यही चरित्र आपको देखने को मिल रहा होगा। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, उन्हें ग्रंथों का ज्ञान है, वो पूरी दुनिया को जानते हैं, वो अपने भीड़ में कुछ भी बताते हैं किसी आदमी के बारे में। हमारे बारे में बता दें, एक चैलेंज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाए थे नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर, ठीक है, आरएसएस का हेडक्वार्टर होते हुए जो कह रहा है देश के अंदर सबसे बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, वो उसका मुखिया वहां बैठता है, उसका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर वहां है। उसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री को भागना पड़ गया। क्यों? क्योंकि श्याम मानव जी ने चुनौती दे दी थी कि जैसे आप लोगों के बारे में बताते वैसे आप हमारे भी लोगों के बारे में बताइए। उसके लिए वो आप कुछ नहीं देते, बोले हम आपको 35 लाख रुपए तक देंगे, यानी कि आपको उपहार स्वरूप हम आपको सम्मानित भी करेंगे। उसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री को भागना पड़ा, क्योंकि उसे पता है पाखंड संविधान और कानून के सामने नहीं टिक सकता, इसलिए वो भाग गया। उसे पता था आरएसएस भी नहीं बचा पाएगा, एक ही रास्ता है, उसको भागना पड़ेगा। और भागने के लिए ही उसने 2 दिन पहले अपने वहां से बुक करा ली फ्लाइट और निकल गया। और देखिए, आज लोग, देश के जो संविधान प्रेमी लोग हैं, वो ये देख ले कि आरएसएस पूरा मिलकर भी नागपुर में उसको नहीं बचा सकता था, क्योंकि नागपुर में ड्रग्स एज मैजिक एक्ट लगा हुआ है, ये कानून बना हुआ है।
साबित नहीं कर पाता तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और उसे पता था मैं साबित नहीं कर पाऊंगा, भाई वो तो प्रायोजित पहले से 10 लोगों का नाम लिखा था, भीड़ में बिठा दिया और आ जाए उठकर। मान लो मैं आपको 10 लोग बिठा दूं मेरे इसी भीड़ में और इनमें से कह दूं भी आएगा ये जिसका ये नाम है, जिसका वो नाम है। अभी एक पत्रकार, आज तक एक पत्रकार उसके पैरों में बैठा है, पत्रकारिता के नाम पर तुम धब्बे हो, तुम्हारे मुंह पर जूते पड़ने चाहिए। सच बता रहे तुम लोगों ने बिल्कुल देश का गढ़ करके रखा हुआ है। देश के अंदर लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया, तुमने तो चौथे का बिल्कुल चौथ करके रख दिया, गोबर करके रख दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी मानवता मरी है, जाकर डूबते मर जाओ चुल्लू भर पानी में। कि तुम पढ़ लिख करके डिग्री मास कम्युनिकेशन की दे देते कि एक अनपढ़ बाबा के सामने, दो बड़ी के तुच्चे बाबा के सामने जाकर के नतमस्तक हो गए, केवल इसलिए कि वो तुम्हारी जाति की सुरक्षा कर रहा है, तुम्हारे तुच्चे धर्म ग्रंथ की सुरक्षा कर रहा है कि जिन धर्म ग्रंथों में तुम्हें ऊंचा बताया गया, अपनी ऊंचता बनाने के लिए तुमने हर चीज नीच कर दी, मानवता ही नीच कर दी, तुमने पैरों में मानवता गिरा दिया। लेकिन जो कथावाचक है तो भीड़ बढ़ती जा रही है रोजाना। कहाँ बढ़ रही है भीड़, कहाँ बढ़ रही है? आप फिर भीड़ की बात कर रहे हैं। अरे भीड़ का मतलब क्या होता है? भीड़ इस देश में इतनी है 130 करोड़ की आबादी है। हम चाइना से पीछे थे भीड़ के मामले में, अब चाइना से आगे पहुंच गए भीड़ के मामले में। आपको पता होगा 2023 ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि चाइना से आगे जनसंख्या की आबादी हमारे देश की पहुंच गई है। तो यहाँ भीड़ की कमी नहीं है, और यहाँ भीड़ की कमी तो देश की सरकारें बना रही है, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये शिक्षित होगा तो भीड़ नहीं बनेंगे, इसलिए शिक्षा की क्वालिटी गिरा रही है, इसलिए शिक्षा को बेकार कर रही है, इसलिए शिक्षा नहीं पहुंचा रही है। खुद आपको ये क्या कहते हैं, ज्योतिबा फुले ने खुद कहा है वो आपको इसलिए शिक्षित नहीं करना चाहते क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अज्ञानियों के आगे झुकने से इनकार कर देता है। तो फिर ये कौन लोग जो इनके पास जा रहे हैं? अशिक्षित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। भीड़ जो है अज्ञानी अशिक्षितों की है, और जो एक पर्टिकुलर 2-2, 3-3 लोग बीच बीच में दिखाए जाते हैं, अंडित पंडित जो उनके पैरों में बैठे होते हैं, जो बड़ी बड़ी प्रवक्ता बनती है और उनके पैरों में जाकर के लेट जाती है ऐसी औरतें जो पंडिताई नहीं होती हैं और पंडिताईगिरी दिखाती हैं, वो औरतें वो सिलेक्टेड होती है पहले से कि हम जाएंगे, लोगों को ये होना चाहिए कि हमारा फेम, हमारा चेहरा है, जब हम लेट गए इनके पैरों में तो हमें दूसरों को भी आना चाहिए। यानी कि साइकोलॉजिकल लोगों को काबू में करते हैं कि भाई उनमें कोई शक्ति होगी तभी तो बुला रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना उनके पैरों में जाकर के लोग लौट जाएंगे। यानी कि जो लोग बेचारे अशिक्षित होते हैं, भोले होते हैं, गरीब होते हैं, पीछे होते हैं, मुख्य धारा में भी जुड़े नहीं होते हैं, जो जानते नहीं है षड्यंत्र को, जिन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं है, उनकी सच्चाई नहीं जाने, वो बेचारे जल्दी से कमजोर दिमाग से इन लोगों के काबू में आ जाते हैं और उन्हीं को शिकार करते हैं। हम जैसों का एक बार भी हम लोगों को मानसिक रूप से सेटिस्फाइड करके दिखाया कि भैया हम ये इतने काम कर रहे हैं, अब देखिए लोगों को उठा उठा कर पटकता, मारिए सेनापति मारिए, ऐसे कर पाया ना, देखा होगा आपने, मैंने इसको कल देखा, सेनापति मारिए और मारिए और अच्छा, आप भी देखते हैं इनको? नहीं, मैंने कल देखा जब ये ज्यादा बवाल हो रहा, मैंने कहा देखती रही ऐसा है क्या इसमें, तो उसको कह रहा मारिए, एक व्यक्ति अपने आप को उठक पटक के मार रहा। अब मैं उसको ये कहना चाहती हूँ धीरेन्द्र शास्त्री, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम एक पुरुष को 3, 4, 5, 20, 50 पटकी दे रहे हो। केवल इतना काम कर दो कि एक पुरुष को जमीन से 2 फीट ऊंचा उठा दो, ठीक है, 2 फीट ऊंचा जमीन से उठा दो, हम तुम्हारी शक्तियों को मान जाएंगे, हम भी तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटी ऐसा नहीं करने देगी। तुम साइंस के अगेंस्ट केवल मानसिक रोगों को काबू में कर सकते हो, लेकिन साइंस को धोखा नहीं दे सकते हो। इसलिए तुम छोड़ो, मैं कहती हूँ एक आदमी छोड़ो, एक आदमी छोड़ो, तुम अपनी मर्जी से तुम किसी बच्चे को जमीन से अपने आप अपनी शक्तियों से अपने मंत्रों से उठा दो, जमीन से 2 फीट ऊंचा उठा दो, 1 फीट ऊंचा उठा दो, चलो बच्चा भी छोड़ो, एक सेब उठा दो, एक चुईया उठा दो यार, तुम एक जमीन से तुम 2 फीट उठा कर दिखा दो, मैं मान जाऊंगी तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम ताकतवर हो और तुम्हारे मंत्रों में ताकत है, तुम्हारे ऊपर कोई दिव्य शक्ति का जो है दरबार जो तुम लगाते हो उसमें तुम्हारी शक्तियों का चमत्कार होता है। नहीं कर पाओगे। अरे तुम ढोंगी हो, उनको उल्लू बना सकते हो जिन्होंने अभी तक तुम्हारे बारे में सच्चाई नहीं जानी है। जिस दिन जानने लगेंगे ना, तुम्हारी तूती नहीं बोलेगी, तुम्हारी मुंह में जो जवान है ना ये भी चल जाएगी। और अभी देखिए वहां से आने के बाद ये तो तुम्हें सरकारों को सुरक्षण है, संरक्षण है, सुरक्षा है, धन है, दौलत है, पैसा, तो तुम इतने बोलते हो। तुम जैसे दोपड़ी के बच्चे रोज संविधान के नाम से ना हाथ में बोले करके 2-2 रुपया मांगते फिरते हैं। तो सबका अपना अपना धंधा है। अभी कुछ साल पहले आसाराम भी धर्म बचा रहा था, सनातन बचा रहा था, राम रहीम भी सनातन बचा रहे थे। अभी और 10-20 बाबा इन्हीं सालों में खूब धर्म बचाया, खूब धर्म बचाया। उनकी जगह आपको पता ही है कहाँ है, कहाँ है? जेलों में पड़े। पहले वो धर्म की रक्षा कर रहे थे, अब जेलों की दीवारें उनकी रक्षा कर रही है। तो ये आप देखिए, ये परिवर्तनशील है। अभी ये नया नया लड़का उठ के आया है, जोश जुनून कुछ ज्यादा ही है, बड़खड़ा रहा, बौखला रहा है, और बोलने दीजिए इसको जितना है। और इन्होंने और भी एक चीज है, बुद्ध को और डॉक्टर
अम्बेडकर को बदनाम करने के लिए जो इनके ढोंगी शास्त्र है ना, जो उनके अंदर गंध है, वो गंध उनके फोटो पे लगा करके चिपका कर प्रसारित करनी शुरू कर दी है। मैं तो कहती हूँ खूब करिए, कम से कम इसी बहाने ये सोया हुए लोग, ये मानसिक गुलाम लोग जो अपनी बेड़ियों को देखते नहीं, इनके दिमागों में ताले पड़े हुए हैं, कम से कम ये उठकर देखेंगे तो आप उनके साथ क्या धोखा कर रहे हो। लेकिन 1000 रुपए का टिकट भी लगता है इनके कार्यक्रमों में जो आम आदमी जाते हैं। अरे इसकी पूरी लिस्ट जारी होती है, पगड़ी बनाने का 1 लाख, बुलाने का 4 लाख, यहाँ दर्शन दिव्य दरबार में आने का जो है इतना हजार, हमें सम्मानित करने का इतना लाख। तो तुम लोग फिर कह रहे हो कि हम तो धर्म में पैसा देना बंद कर दो, ये धर्म की दुकान है 4 दिन में बंद हो जाएंगी। लेकिन राधे माँ कहीं नजर नहीं आई आजकल, वो भी प्रचार हुई थी। राधे माँ लाल साड़ी पहन करके न जाने कहाँ गायब हो गई है। अभी पता लगा किसी ने रेड कलर का गाउन दिया नहीं है, जिस दिन दे देंगी तो वो भी इस दिन कैमरे के आगे ढोलक पीटती हुई दिखाई देगी। ऐसी राधा माएं, ऐसे बाबाएं, इन लोगों ने देश का सत्यानाश कर दिया और इनकी सुरक्षा वही कर रहे हैं जिनकी माताएं बहनें इनके चरणों में जाकर के लोटपीट होती हैं, बाद में कहती है कि हमारा रेप कर दिया, बाबा बहुत बुरा, बाबा बहुत बुरा। औरतें इनका सुरक्षा करती हैं, औरतें ही इनके साथ दुर्व्यवहार में इनके साथ शामिल होती हैं, और जब खुल जाती है वो बात तो फिर कहती है कि हमारे साथ गलत हो गया। तो ये उन्हीं की औलाद है जो अब उनकी बाबों की बचाने की सुरक्षा कर रहे हैं। मैं तो इन लोगों से बिल्कुल सहमत हूँ। देश का कबाड़ा कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अरे सुधर जाओ यार, तुम लोग अपनी रोजी रोटी खाने के चक्कर में देश को क्यों नीचे ले जा रहे हो, गर्त में ले जा रहे हो, क्यों इंसानियत को सड़ा रहे हो, क्यों गला रहे हो, क्यों लोगों के अंदर की नफरतें फैला रहे हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि इतने ज्ञानी है, भविष्य बता देता है, तो जोशीमठ उत्तराखंड में जो फट गया है पूरा, उसके बारे में क्यों नहीं भविष्यवाणी की उन्होंने? क्यों नहीं बताता? अरे देश में अगले दिन हर दिन इतने सारे लाखों लोग, चलो वो बहुत, आप हर दिन हजारों एक्सीडेंट होते हैं, हर दिन क्राइम रिपोर्ट निकाल करके आप देखिए, हर दिन क्राइम होते हैं। तो तुमने पहले से गाली दो, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही है तुम्हारे लिए गाली समझ में दूजो, तुमने इतना सत्यानाश कर दिया, तुम देश के अंदर इसका मतलब बलात्कार करवा रहे हो। जब तुम्हें पता चल जाता पहले से भविष्य में, इसका मतलब देश के अंदर तुम एक्सीडेंट करा रहे हो, हजारों औरतों को विधवा करा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें पता सेना के लोग मरने वाले और तुम बताते नहीं हो। इसका मतलब तुम्हें पता है कि देश के अंदर जो ये खिलाड़ी बैठे हुए हैं सड़कों पर, ये जो सीना पीट पीट के रो रहे हैं, छाती पीट पीट के रो रहे हैं, इनका जो गलत हुआ इनके साथ तुम्हें पता था होने वाला, तुमने क्यों नहीं रोका? तुम किसी भी अपराध को क्यों नहीं रोकते हो? अगर तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, तुम भविष्य देख सकते हो, तो तुम किसी व्यक्ति को मरने से क्यों नहीं बचाते? किसी व्यक्ति को छोड़ो, अपने बच्चों को अपने घरों में, अपने रिश्तेदारी में मौत होने से क्यों नहीं बचाते? क्यों नहीं करते कोई उपाय? लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, अधिकारी हैं, वो भी जाते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग भी वहां पे जा रहे हैं। ऐसा है, जितने भी अधिकारी शिक्षित लोग जा रहे हैं ना, वो सब फर्जी कागजों के अधिकारी बन गए। वो फर्जी कागजों से डोनेशन देकर के अधिकारी बन गए, वो पढ़े लिखे नहीं जा रहे हैं वहां पर। नहीं, हमारे देश में ज्यादा क्यों फैल रहा है इसका प्रचार प्रसार, जो धर्म का पाखंड का? देखिए, हमारे देश में जो धरती है ना, ये आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास की धरती है, बहुत उपजाऊ है। अंग्रेजों ने भी कहा कि आडंबरों की, टोना टोटका की, जादुओं के मामले में धरती बहुत उपजाऊ है। उन्होंने जितने धर्म ग्रंथ पढ़े, जितने मंदिरों में गए, जितनी जगह गए, तो ये यहाँ पर इन्होंने देखा कि टोने टोट के इसके बिना इंसान रह नहीं सकते। और ये बात यहाँ इन लोगों ने अच्छे से समझ ली, बाबाओं ने लोगों के माइंड कैप्चर कर ली, क्योंकि जहाँ गरीबी होगी या शिक्षा होगी, भूखमरी, बेकारी होगी, वहां पर लोग जल्दी से सोचते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और हमारे दुख कट जाए। तो ये उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। दुख तो कटते नहीं है, और जो वो कमाते 2-4 पैसे वो और उनसे ले जाते हैं। तो ये उपजाऊ भूमि है अंधविश्वास के लिए, जादू टोना के लिए, बाबाओं को पैदा करने के लिए। और दूसरा ये है कि देश में जब ईसाइयों ने भी समझ लिया कि यहाँ पर अंधविश्वास और चमत्कार और ऐसे हिल करके जादू निकालना, भूत निकालना, जिन्न निकालना और चुड़ैल निकालना, चौराहे वाले निकालना, मंडा निकालना, चमट्टा निकालना, इनमें आ जाती है देवियां निकालना। तो ये क्या ईसाइयों ने भी, अब देखेंगे ईसाइयों ने भी इम्प्लीमेंट कर लिया। एक पटका छुएगा ईसाई का, वो महिलाएं और इतनी दोनों से कांपेंगी, मतलब ऐसे वाइब्रेट करेंगी और एकदम से गिर जाएंगी। कुछ तो ऐसी है कि एक्टिंग करने में ये भूल जाती है कि छुआ भी नहीं हो, पहले से वो पूरा मतलब वाइब्रेट करती है और नीचे लुढ़क जाती है। तो ये सब क्या है, एक बच्चा जब उसी समय उस पट्टे को छूता तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन जब एक ट्रेंड महिला आती है तो वो क्या करती है, वो उस एक्टिविटी को करती है जो पहले से समझा दी जाती है। तो ये सब प्री प्लान होता है, क्योंकि उन्हें पता है ऐसा करने से और सौ लोग जो देखेंगे उनको लगेगा मेरे अंदर भी कोई कष्ट है और मैं भी यहाँ जाकर के अपना कष्ट दूर करूंगी। लेकिन जो हमारे देश की मिनिस्ट्री मीडिया, टेलीविजन वगैरह या बड़े बड़े अखबार पत्रकार हैं, वो तो यहाँ भी बड़ा बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं लाइव आकर। अभी बता तो रही हूँ, सारे पत्रकार उसके साथ इतनी मजबूती से खड़े हो गए हैं, उसको ये कह रहे हैं कि बाबा आपको तो लोगों ने फंसा लिया, आप केवल 26 वर्ष के हैं और आपने इतना दिव्य, जो वो 80-90 साल की उम्र में लोग जो तपस्या करके प्राप्त करते थे, वो आपने मात्र 26 साल की उम्र में कर लिया। आपके पर लोगों ने बयानबाजी कर दी, आपको लोगों ने जो फंसाने की साजिश कर दी। ऐसा क्यों? तो बाबा जवाब दे रहा, मैं सनातन की रक्षा कर रहा हूँ, मैंने डंका गाड़ दिया है, मैंने झंडा लगा दिया है और मैं ताल ठोक कर
करके कह रहा हूँ सनातन की रक्षा करूंगा। अब मुझे ये पूछना है इस व्यक्ति से कि सनातन की रक्षा तो राम रहीम भी कर रहे थे, सनातन की रक्षा तो क्या कहते हैं आशाराम भी कर रहे थे, क्या हुआ उनके साथ? ऐसी तेरे सनातन की रक्षा का एक दिन पोल खुलेगी कि तू क्या किस तरह की रक्षा कर रहा है। तो ये स्ट्रीम मीडिया सारी गर्त में है। स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से एक तरफा बात करती है, ये लोकतंत्र की बात नहीं करती, ये जनता की बात नहीं करती। स्ट्रीम मीडिया एक तरह से पूरी जातिवादी मीडिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर जाति के अलावा दूसरा कोई भी जाति का आप देखेंगे एंकर एंकरानी नहीं, सारे एक ही विशेष जाति।